मामला ऐसा सीरियस है जिसमें कि सामने वाले की अरेस्टिंग जरूरी है। अगर उसे अरेस्ट नहीं करते तो वो सामने वाले पर किसी भी तरह से दबाव बना सकता है, धमका सकता है या फिर वो सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है सामने वाले को अरेस्ट करना जिसने भी वो अपराध किया। दोस्तों, मामले जब भी कोई संगीन नेचर के होते हैं, मतलब मामला ऐसा सीरियस है जिसमें कि सामने वाले की अरेस्टिंग जरूरी है। अगर उसे अरेस्ट नहीं करते तो वो सामने वाले पर किसी भी तरह से दबाव बना सकता है, धमका सकता है या फिर वो सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है सामने वाले को अरेस्ट करना जिसने भी वो अपराध किया है। कई बार मामला ऐसा दिखा जाता है कि 307 के मामले होते हैं, मतलब कि नॉर्मल वो मामले जो कि 109 अब बीएनएस के अपराध बन गए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे मामलों में अगर सामने वाले को जल्दी अरेस्ट नहीं किया गया तो जिसको मारा गया है उस पर वो जो एक्यूज है दबाव बना सकता है, धमका सकता है अपनी गवाही बदलने के लिए कि मेरा नाम वो ना ले। या कई बार जो रेप की पीड़िताएं होती हैं उन्हें भी डराया धमकाया जा सकता है। कई बार जो फॉर्जरी के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर केस बनता है जिसमें 467 पहले आईपीसी का लगता था, अब वो 338 बीएनएस का सेक्शन बनता है। तो ऐसे मामलों में आप जब भी पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए तो पुलिस वाले उसमें आनाकानी करते हैं, आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं। उसके बाद आपको कोर्ट तक जाना पड़ता है। ऐसे में महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं। तो ऐसे में अगर अब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो ऐसे में एसएचओ को भी जेल में जाना पड़ सकता है। जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है या फिर और जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने आपकी बात को नहीं सुना उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। क्या कहता है जजमेंट, और हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है या फिर आप पर कोई केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। हम आपको वो बता रहे हैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। केसेस को फाइट करने का, क्रिमिनल केसेस हम जो फाइट करते हैं उन्हीं के आधार पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, रिसेंट में तो नहीं, मैं कहूंगा 2013 में जजमेंट आ चुका है, बट उसके बावजूद भी अभी भी उसे कंप्लाई नहीं किया जाता है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट का जो आदेश है उसकी अभी भी पालना होती नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है और इसी वजह से कई बार पुलिस वालों पर एक्शन भी होता है। दोस्तों, 2013 में एक जजमेंट आया था जो कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 का मामला था, जिसमें बहुत ही क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी मामले सीरियस नेचर के आते हैं, संगीन अपराध आते हैं, तो ऐसे में पुलिस को फटाफट से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए। ऐसे में शुरुआती जो एक जांच की जाती है एफआईआर को दर्ज करने से पहले उसकी भी जरूरत नहीं। पहले आप एफआईआर दर्ज करें और एक्शन करें और देखें क्या है वो पूरा मामला, क्योंकि कई बार ऐसे में जो सामने वाला जो एक्यूज होता है वो गवाह को धमकाता है, डराता है या फिर डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, टेम्परिंग कर देता है। इसी में अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, आपके साथ कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी हिंसक तरीके से आपके साथ मारपीट करता है या कोई भी ऐसा कानून तोड़ता है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, तो ऐसे में पुलिस उस इंसान को डायरेक्ट रूप से अरेस्ट कर सकती है। बट क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा कभी कभी नहीं होता। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो अपनी एफआईआर को लेकर तो वो लोग दर्ज नहीं करते हैं, एफआईआर कंप्लेंट आपकी दर्ज नहीं करते हैं। ऐसे में क्लियर बिल्कुल सीधे तरीके से आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जाती है, जिसके अंदर की ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए, सीधा एफआईआर पहले दर्ज कर लेना चाहिए। इवन ये भी बोला गया, आपने एक और जजमेंट सुना होगा, श्याम सुंदर आर अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2007 में खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बात बोली थी। ये जो मामला होता है दोस्तों, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए ना, अगर पुलिस वाला कोई अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, आपका मामला संगीन रूप का है, आपके साथ कोई भी घटना हुई है और पुलिस वाला आनाकानी कर रहा है, अक्सर ऐसा होता है, जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट लिखवाने जाते हो, पुलिस वाले कई बार उसे फोन करके पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं और उसके बाद क्या साठगांठ होती है वो चीज छुपी नहीं है। कई बार कोर्ट तक बात जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है, उसके बाद उन चीजों पर एक्शन होता है। दोस्तों, अभी जो नया अपने देश का कानून है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 का, बीएनएस की मैं बात कर रहा हूं, उसके सेक्शन 198 और 199 को अगर आप देखते हैं तो 198 में भी ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट में क्या कार्रवाई की जाएगी, कितनी सजा दी जाएगी, उसका प्रावधान है। और 199 में भी है, जो पहले यही सेक्शन 166
ए के नाम से प्रचलित था। आप उस सेक्शन को देख सकते हो। वो क्लियर बात ये बोलता है कि ऐसे में जो पुलिस वाले संगीन अपराधों के होने के बावजूद भी पावर का मिसयूज करते हैं, एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं, ऐसे में अपराधी भाग जाते हैं, छूट जाते हैं, तो ऐसे में ऐसे पुलिस वाले को 6 महीने तक की सजा हो सकती है, जो कि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है और फाइन भी उस पर लगाया जा सकता है। और शेल का यूज हुआ है तो मतलब ऐसे में उसको सजा मिलेगी ही। और ये जो सजा होगी ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो आपने सुना होगा, कठोर कारावास। तो पुलिस वाला आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करता है तो आपको सेक्शन 198 और 199 को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, पुलिस वाले को आप हैंड रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं या फिर आप थाने जाइए, आप खुद बोलिए और वो सामने वाला आपकी कंप्लेंट को लिखेगा, ये उसकी ड्यूटी है, उसकी एक कॉपी भी आपको देगा और एफआईआर को दर्ज करेगा। और ऐसे में नहीं होता है, आपको बोलता है कि सीरियस मामला है, मान लो सीरियस मामला जिसकी सजा 7 साल से ऊपर है, क्योंकि 7 साल से ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूं, 7 साल से कम के कोई मामले हैं तो उसमें जो पुलिस है वो 41A का नोटिस देती है, जो कि 35 का सबसेक्शन 3 अब नए कानून के हिसाब से बन चुका है। तो उसमें नोटिस देना मैंडेटरी है, तो उसमें तो पुलिस अरेस्ट करेगी नहीं, बट बाकी के मामलों में पुलिस अरेस्ट करेगी ही। पुलिस अरेस्ट करेगी, एफआईआर आपकी दर्ज जरूर करेगी। अब मान लीजिए पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आपको बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स में अपनी कंप्लेंट को डाल के चले जाओ, कोई बात नहीं, आप उसी के नेक्स्ट डे, एक दिन का इंतजार कर लें या फिर सेम डे भी आप ये काम कर सकते हैं। उसी कंप्लेंट के नीचे एक पैरा में और बातें लिखें कि मैंने इस डेट को इतने बजे इस पुलिस स्टेशन में इस पुलिस वाले को जाकर अपनी कंप्लेंट दी थी और मामला मेरा ये था और अभी तक भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया है, तो आप इस पर एक्शन लें। ये कंप्लेंट आपको किसको देनी है, जो उसके सीनियर अफसर है। मान लीजिए आप थाने में गए थे, वहां पर एसएचओ सीनियर अफसर है तो एसीपी को जाके दीजिए। एसीपी बात नहीं सुन रहा, डीसीपी के पास जाइए। डीसीपी ने भी बात नहीं सुनी, हफ्ता 10 दिन 20 दिन गुजर गए, इस चीज को महीना गुजर गया, तो अब आपको जाना चाहिए कोर्ट। कोर्ट में जाओगे, 156(3) जो पहले का सीआरपीसी का सेक्शन बोलता था, जिसमें की पावर है मजिस्ट्रेट साहब को एफआईआर दर्ज कराने के लिए, मामले की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देने की पावर्स है। तो ऐसे में वकील साहब का कोई आपको सहारा लेना पड़ेगा। बिना वकील साहब के ये मामला शायद आप ठीक से दर्ज ना करा पाओ। कई बार दोस्तों देखा जाता है मामला होता है बहुत सीरियस नेचर का, बट क्योंकि आपको नॉलेज होती नहीं और आप उसमें अपना दिमाग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, केस को खराब कर लेते हैं, तो आपको अच्छे वकील साहब की जो क्रिमिनल केसेस में ही प्रैक्टिस करते हो उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। ऐसे में एसएचओ को भी आप सजा करा सकते हो, डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह की आप सलाह चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अपने केस के बारे में, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।